So here we meet again. So we are now continuing with what we left in the last class. So we are doing 12th Maths Coordinate Geometry. The theory is over and we are doing assignment practice paper 2. So in the previous episode we did up to question number 8 and they were beautiful questions, question number 6 and 7. Now we'll do question number 9. तो इसको मिटाते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में भी एकदम नशे वाली क्लास होने वाली, एकदम झूमने वाली, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हम करेंगे। अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग है, आपको डायलॉग्स रटे हुए हैं, आप यू विल सेल थ्रू दिस क्वेश्चंस, नहीं तो आप फंसेंगे पक्का, ये भी मेरा वादा है आपको। फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन मीट्स द प्लेन। ये देखिए, ये एक प्लेन दिया है और प्लेन की इक्वेशन भी यहाँ लिख दी जाए, 2x + 4y - z = 3। ये असाइनमेंट जो मेरे हाथ में आपको दिख रहा है प्रैक्टिस पेपर 2, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा इससे पहले वाले एपिसोड में, ये नीचे लिंक में आपको मिलेगा। तो अभी लिंक मैं नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, तो मैं जो कमेंट में ये लिंक आपको दे रहा हूँ। तो जब एपिसोड नंबर, आप ये वाला जो एपिसोड अभी आप देख रहे हैं, इससे पहले वाले एपिसोड में ये प्रैक्टिस पेपर शुरू हुआ था, तो आपको वो एपिसोड में जाके उसके कमेंट्स में से इस लिंक को डाउनलोड करके असाइनमेंट लेना है। तो वैसे भी एपिसोड नंबर 12 उसी बच्चे को देखना चाहिए जो पहले से देखता हुआ आ रहा है। तो पहले से देखता हुआ आ रहा है वो एपिसोड 11 देखेगा ही, तो उसमें उसको असाइनमेंट मिलेगा ही। क्योंकि ये क्लासेस जनरल व्यूइंग के लिए तो है नहीं। जनरल व्यूइंग के लिए तो ये है कि कोई बच्चा आएगा या कोई भी टीचर होगा, वो 1-2 मिनट इसको देखेगा, उसकी कहानी ख़त्म। सो दिस इज ए सीरियस एपिसोड्स मेंट फॉर स्टूडेंट्स हु आर studying for class 12 or those who are genuinely studying coordinate geometry, whatever class they may be in. So these are not your general videos which you may see or skip. तो अगर आप करिकुलम में है तो आप इसको देखेंगे, करिकुलम में नहीं है तो आपको इसको देखने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, मेरे को खुद नहीं आएगा। फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन, अब इस लाइन की इक्वेशन भी लिख लेते हैं, x - 1/2। ओके, हमें इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो अब मैं तुमसे क्या पूछूं, मैं भी पूछ के अब तो तुम पक्के हो गए हो। अगर आपको P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो पहला स्टेप क्या होगा? आप उसको जनरल पॉइंट इज्यूम करेंगे, और वो कैसे करते हैं, इसको लैम्डा डाल देते हैं और लेट, और यहीं लिख देता हूँ डायरेक्ट डायग्राम के पास ही, ठीक है जी। तो क्या होगा, P 2λ + 1। अब आपको समझ में आ रहा है ना, ये कंटिन्यूएशन में देखनी होती हैं क्लासेस। अब कोई बच्चा अचानक एपिसोड 12 से देखेगा तो वो इसको कोरिलेट ही नहीं कर पाएगा, उसको ये कुछ समझ में भी नहीं आएगा, उसको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, कहेगा टीचर तो क्या पढ़ा रहे हैं, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब लाइफ में एक ही मुद्दा रह गया, भूल गए वो डायलॉग, अब लाइफ में एक ही मुद्दा रह गया, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ओके कपिल, विल यू टेल मी हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा? शायद उसको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये पॉइंट इस प्लेन में लाई करता है, तो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हर पॉइंट जिस भी कर्व पे लाई करता है उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो सिंस, आपके बारे में इंग्लिश में लिख देता हूँ, P लाई ऑन 2x + 4y - z = 3, देयरफॉर, अब पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, समय बचाने की सोच रहा हूँ थोड़ा सा। ये लीजिए, तो x की जगह डाल दिया 2λ + 1, y की जगह डाल दिया -3λ + 2 और z की जगह डाल दिया 4λ - 5। अब इसके ब्रैकेट खोल के आप इसको सिंप्लीफाई करते हुए, अब मैं ना इसको यहाँ छोड़ रहा हूँ, लैम्डा निकाल लेंगे, या चलो निकाल ही लेते हैं फटाफट। 4λ + 2 -12λ + 8 -4λ + 5, मैंने ब्रैकेट्स खोले। अब लैम्डा, ओ ये तो कट ही गया, तो ये हो गया -12λ। अब 8 + 2 10, 10 + 5 15, और उधर जाके हो जाएगा, अरे वाह क्या खूबसूरत वैल्यू आई है लैम्डा की। बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस में नॉर्मली लैम्डास की वैल्यूज खूबसूरती आती है,
लेकिन वो कोई रूल नहीं है। अगर लैम्डा 1/5 आएगा तो मन में जरूर सबके शंका होगी, इंक्लूडिंग मी, की मैंने जरूर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है, तो मैं दोबारा से कैलकुलेशन चेक करूंगा। इसमें मेरे को शंका नहीं होगी, मैं कैलकुलेशन चेक नहीं करूंगा, हो तो ये भी गलत हो सकता है। अब ये लैम्डा 1 यहाँ डाल दीजिए, तो आंसर मैं बोल दूँ ओरली 1 डालेंगे तो एक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 3 है ना, ये -3 + 2 -1 और ये भी -1, 3 -1 -1, तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए। ऑलराइट, सो कितना खूबसूरत क्वेश्चन आपका फटाफट हो गया है। अब ये भी एक नया क्वेश्चन आपके सामने आया है, तो मैं कह सकता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9 एक जैसे थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 तो खैर बहुत ही आसान था, लेकिन उसके अंदर सारे बच्चे फंसे थे। तो जो अभी एपिसोड 12 देख रहे हैं, प्लीज़ एपिसोड 11 जरूर देखिए, तो आपको ये पूरा समझ में आएगा। अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग है तो आपको उससे पहले वाले एपिसोड स्किप कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए आप कंटिन्यूएशन में करिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑनवर्ड्स। ऑलराइट, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। पता है आप कार्टेशियन इक्वेशन दी है आपकी लाइन में, लाइन की 6x - 2 3y + 1 2z - 2। बस क्वेश्चन तो मैं पढ़ ही नहीं रहा, मैं तो फैल गया, मैं तो डर गया। बताओ क्यों? कोई बताएगा मैं क्यों डर गया? यस, मेरे को तो लाइन को देखने की एक ही आदत है, मेरा स्ट्रक्चर ही नहीं है x - y - z - ओ माय गॉड। तो अब इसको पहले लाना पड़ेगा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अपॉन की लाइन ही खींच लेते हैं, बोलो। और नीचे क्या लिखूंगा 1, और तो कुछ लिख ही नहीं सकता क्योंकि 5 / 1 = 5, तो 1 तो मैं किसी के भी डिनोमीटर में घुसा सकता हूँ ना। ये अब कुछ तो शेप आने लगी, कुछ सांस आ रही है, कुछ राहत मिल रही है, लेकिन x, y, z के कोफिशिएंट्स को भी 1 बनाना है। तो अभी x, y, z के कोफिशिएंट्स 1 नहीं है, तो कैसे बनाएंगे इसको? ऊपर नीचे 6 से डिवाइड करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये बनेगा x - 1/3 अपॉन 1/6, y + 1/3 अपॉन 1/3 और z - 1 अपॉन, ये लीजिए आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। देख लो x - अपॉन y - अपॉन z - अपॉन। आप बताएंगे ds क्या है? 1/6 1/3 1/2। आई हेट फ्रैक्शंस। क्यों? ऑलवेज हैंडल योर डियाज इन द सिंपलेस्ट रेशियो। पता अभी तक तो मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा। देखिए, क्या मैं बोलोगे सर आपकी आवाज कहाँ चली गई? क्या मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? तो जब इसको 6 से करोगे तो ये 1 हो जाएगा। 6/3 2 एंड 6/2। अरे कितने खूबसूरत डियाज बन गए ना। तो पहले डियाज क्या आते हैं 1/6 1/3 1/2, अब डियाज हैं 1 2 एंड 3। ऑलराइट, तो देखिए आपके ये डियाज आ गए। ओके, अब क्या है क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, वो मिट गया। तो आपकी लाइन की इक्वेशन आपके सामने है, आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। ओहो, तो आंसर तो मेरा आ ही गया। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन क्या है 1 2 3 एंड राइट डाउन द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू। तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इसके ऊपर एक पॉइंट दिया है। अब पॉइंट दिया है तो उसका पोजीशन वेक्टर भी दिया है, और ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो इसके भी डियाज क्या होंगे, और इसका वेक्टर m क्या बनेगा फिर? बस आपको मालूम है ना इक्वेशन क्या होती है, r = और पता है मैंने ब्लैक बोर्ड पे ये फॉर्मूले मिटाए ही नहीं है। इन दो फॉर्मूले से मेरी पूरी जिंदगी बीत जाएगी। बस इसमें r1 की जगह ये घुसाएंगे, m की जगह ये डालेंगे, हो गया। कितना खूबसूरत क्वेश्चन आपके सामने। ऑलराइट, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। The points A, B, C are 3 vertices of the parallelogram. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत लंबा है।
नया इसमें कुछ सीखने को नहीं है। जिस क्वेश्चन में नया कुछ सीखने को या सिखाने के लिए होता है ना, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं, सी के कोऑर्डिनेट दिए हैं और डी के कोऑर्डिनेट मेरे को निकालने हैं। तो देखिए आपके सामने है एक पैरेललोग्राम, उसमें ए बी सी के कोऑर्डिनेट दिए, डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने। पहले हम ये करते हैं। अब सुनो, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। यू कैन डू इट बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यू कैन डू बाय वेक्टर। वेक्टर से थोड़ा अच्छा होगा। वेक्टर से हम कर चुके हैं, वेक्टर ए बी बनाएंगे और वेक्टर डी सी बनाएंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, फिर कोफिशिएंट्स ऑफ आई जेज एंड केज को सेपरेटली इक्वेट कर देंगे। लेकिन चलो वो तो हम कर ही चुके हैं, तो क्यों ना अभी दूसरा कोई मेथड लगाया जाए। तो आपको इसके अंदर जो सबसे बेहतरीन मेथड है, जो आप क्लास 10 और 11 में भी करते आ रहे हैं, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। So you can say the midpoint of AC will be equal to midpoint of BD. So since diagonals of a parallelogram, स्पेलिंग की गड़बड़ हो रही है, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। कभी कभी ना एकदम फ्लो में लिखते हैं, स्पेलिंग अटक जाती है। पैरेललोग्राम, अच्छा मैंने तो ना क्वेश्चन में भी ना पैरेललोग्राम को सिंबल में लिखा हुआ है, हम सिंबल में लिख देते हैं। सिंस डायगोनल्स ऑफ ए, ये ना पैरेललोग्राम का शॉर्टकट सिंबल है। वैसे पैरेलल की स्पेलिंग होगी PARALLELOGRAM, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। सिंस डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर midpoint of BD will be same as, when I say midpoint of BD will be same as midpoint of AD, it means their coordinates will be same. Now, do you remember the formula of the midpoint of a line segment? Yes, average of the corners, x1 plus x2 by 2. सेक्शन फॉर्मूले से डिराइव होता है। तो midpoint of BD क्या होगा ये बताओ, x plus 2 by 2, y plus 3 by 2, z plus 4 by 2, और मिड पॉइंट ऑफ AC होगा 4 plus 1 by 2, है ना, 4 plus 1 by 2, फिर 5 plus, मैं ना इसको नीचे लिख देता हूँ फिर ये वहाँ से घुस ना जाए बाहर। तो 4 plus 1 by 2, 5 plus 2 by 2 एंड 10 minus 1 by 2। अब यहाँ से ना मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आप इसको खुद करेंगे। ये यहाँ गोला 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 एक बन गया, ये इसको थोड़ा डस्टर से मिटाएंगे तो साफ नजर आएगा। अब पता है क्या करेंगे, आप इसको और इसको इक्वेट करेंगे, x आएगा, इसको इक्वेट करेंगे, फिर ऐसे आएगा। तो वो चलो मैं करके दिखा देता हूँ। तो x plus 2, नीचे का 2 काट देता हूँ, 5 by 2, तो पता है x कितना आया 3, फिर y plus 3 by 2 इज इक्वल टू 7 by 2, तो y कितना आया 4, z plus 4 by 2 इज इक्वल टू 9 by 2, तो x कितना है 9 minus 4 z। आपको पता है आंसर क्या आ गया, d क्या हो गया 3, कितना रिदम में आया है 3 4 5। अब इसका जो सेकंड पार्ट है ना वो मैं नहीं कर रहा हूं, हम पहले कर चुके हैं। इसमें लिखा है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए बी एंड बी सी। ये देखो 2 पॉइंट फॉर्म है ना, हमने पहले माइनस करके डी आर बनाएंगे, आप ए बी की इक्वेशन बनाएंगे। ए बी की बना सकते हैं तो ए डी की भी बना सकते हैं, बी सी की भी बना सकते हैं। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या मैं आपको बता सकता हूँ कि पिछला वाला क्वेश्चन आप देख के ना इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 से आप इसको अपने आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम थ्योरी में कर चुके हैं। ओके, हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। और ये क्वेश्चन ना फिर से आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में फिर से आ गया है। 12 और 13 दोनों सेम है, 12 में कोऑर्डिनेट दिया है, 13 में वेक्टर्स दिया है। और वैसे भी वेक्टर्स वाला मैं कोऑर्डिनेट में ही करूँगा। तो जिन बच्चों ने अभी अटेंड नहीं किया वो फिर ऑब्वियसली पीछे जाके देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। दोनों सेम ही है। शो दैट द लाइन्स इंटरसेक्ट। ये देखिए एक लाइन दूसरी लाइन, ये इनका पॉइंट ऑफ, और ये लाइन पता है किस में दी है, ये देखो जरा ध्यान से, इसमें ना ये जीरो मिसिंग है। अब सुन लीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैं कार्टेशियन मेथड से करता हूं।
तो इस वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको वादा किया था 30 सेकंड के अंदर अंदर। तो अगर अभी आप टाइमिंग शुरू कर रहे हैं तो माई टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक्स माइनस वाई माइनस, नीचे आएंगे डी आर, वो ये वाले होते हैं 3 माइनस 1 0, ऊपर आएगा 0.1, ये रहा 1 1 एंड माइनस। नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था तो शायद मेरे को 20 सेकंड लगे होंगे, अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करता तो और भी मेरे 5 सेकंड बच जाते। 15 सेकंड लगे, अभी एक बच्चे ने बताया, तो 10 सेकंड के अंदर ये हो जाता। ओके, तो ये बहुत ही फास्ट है। आप दूसरी लाइन भी लिख लेते हैं, लेकिन हमको कोई स्पीड नहीं बनानी है, पता लगे स्पीड में हमने गड़बड़ कर दिया। दूसरा है r इज इक्वल टू 4i प्लस 0, जे है नहीं तो मैंने अपनी मर्जी से डाल दिया ये 0j प्लस म्यू, इसमें भी ना j मिसिंग है, प्लस 0j वो हम डाल रहे हैं माइन प्लस 3k। अब इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी? x माइनस वाई माइनस, नीचे आएंगे डी आर 2 0 3, ऊपर आएगा 0.40 एंड माइनस। अब सुनो, अब इस क्वेश्चन को भी मैं छोड़ रहा हूँ, आप थ्योरी से करेंगे, आपको मैं ओरली समझा देता हूँ, आप बाकी पिछले एपिसोड में जाके इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। वही डायलॉग जो बार बार बोल रहे हैं, वेन एवर यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, यू स्टार्ट बाय इज्यूमिंग इट एज ए जनरल पॉइंट। कोई भी लाइन पकड़ के ले लो, नीचे वाली लेनी है नीचे वाली लो, इसको लैम्डा डालो, तो पता है आपका पी क्या होगा? 3 लैम्डा प्लस 1, देखो ये रहा, ये क्या होगा? माइनस लैम्डा प्लस 1, और ये क्या होगा? -1। पता है ये कैसे आया? z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर z प्लस 1 0 तो z क्या है? -1। अब मानस लाइफ में एक ही मुद्दा रह गया, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो ये पॉइंट लेके इसमें डाल देना, रोमन 1 एंड 2 एंड रोमन 1 एंड 3। याद करिए, आप वो पिछला वाला क्वेश्चन देख के निकाल लेंगे इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ दिया जाए, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फेमस क्वेश्चन बनता है आपका। तो अगर लैम्डा की दोनों कॉलम से वैल्यू सेम आएगी, दैट विल इंप्लाई दैट द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एंड यू विल फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑल्सो। ओके, अब बहुत फेमस क्वेश्चन आ रहा है, कितनी बार ये बोर्ड एग्जाम में आ गया, क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट। Find the vector and Cartesian equation of the line passing through the point and perpendicular to these. Okay. अब देखिए ये क्वेश्चन हम प्रैक्टिस पेपर 1 में कर चुके हैं। मेरे पास 3 लाइनें हैं, सिंबॉलिकली मैं एक के नीचे एक लिख रहा हूँ, बना भी ऐसे रहा हूँ, लेकिन ये पैरेलल नहीं है, तो ये मत सोचना ये तीनों लाइनें पैरेलल है। पहली लाइन जो है ना वो एक पॉइंट से पास करती है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 3 एंड -2, और दूसरी लाइन की इक्वेशन दी है x/1 y/2 z/3, और इसकी दी है -x + 2/3 ओके। फाइंड द वेक्टर, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। फाइंड द वेक्टर इन द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -1 3 -2 एंड perpendicular to x/1 y/2 z/3 and -x + 2/3 to y -1/4 and z + 1/5। अब देखिए इधर क्या करेंगे आप, पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कोई बनाएगा? x माइनस वाई माइनस, तो नीचे आएगा 1 2 3 और ऊपर आएगा 0 0 एंड, पता है ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, 0 0 0 इस पे एक पॉइंट है ना। इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो। इसको ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करेंगे, और ये तो सही है। आप बता सकते हैं इस लाइन के डी आर्स क्या हैं? 1 2 3। इस लाइन के डी आर्स क्या हैं? -3, और इसके डी आर्स आप मान लीजिए, अगर मेरे को इस लाइन के डी आर्स निकल आए तो क्या मैं इक्वेशन बना लूंगा? यस, कार्टेशियन भी बना लूंगा और वेक्टर भी। तो ये देखिए, ये है डायग्राम, डायग्राम के अगल बगल में ये सब लिखना और अपने इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करना। ओके, अब हम इसको आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 14b सिमिलर है, आप खुद करेंगे, वो हम क्लास में नहीं करेंगे। उसमें फ़र्क क्या है कि लाइनें जो है ना वेक्टर फॉर्म में दी है, तो वेक्टर से आप कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेंगे, वही 15-15 सेकंड लगेंगे, 30 सेकंड ज़्यादा लगेंगे उसके अंदर। आप सुनिए,
अब ABC कैसे निकलेगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर हम प्लेन्स करते तो ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज होता, लाइनों में भी यूज होगा। लाइन 1 इज गिवन टू बी परपेंडिकुलर टू लाइन 2। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज 0। मैं उसको सिंग सॉन्ग बोलता हूँ, दोनों लाइनों के बीच में झूम के गाना गाइए। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर डियास इज 0। तो लिखना शुरू करें फिर हम। ऑलराइट, सो अब मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा देता हूँ, मेरे को जगह चाहिए। देखिए इधर लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2। यू नो व्हाट डज इट इंप्लाई? इन दोनों के बीच में गाना गाइए। 1A प्लस 2B प्लस 3C इज 0। ये पॉइंट मेरे को चाहिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ -1 3n माइनस 2। ओके, तो यहाँ क्या आएगा हमारा? ये रहा। इन दोनों डियास के बीच में आप गाना गाएंगे। 1A प्लस 2B प्लस 3C इज 0। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डियास इज 0। अब ये लाइन इसके भी परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में गिवन है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 3, तो आपका क्या आएगा? गाइए, गाना गाइए। -3A प्लस 2B प्लस 5C इज इक्वल टू 0। तो इसको मिटा दिया जाए। ओके, आप नहीं लिख पा रहे हैं तो ऑब्वियसली पॉज करेंगे या दोबारा वॉच करेंगे। हो गया जी। अब आपको याद है प्रैक्टिस पेपर 1 में मैंने इनको सॉल्व कराया था कि ABC की वैल्यूज़ कैसे निकलेंगे। वैसे तो निकल ही नहीं सकती एब्सोल्यूट वैल्यूज़, लेकिन ABC रेशियोज हैं, डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि मैथ्स में अगर 3 अननोन है तो मेरे को 3 इक्वेशन चाहिए। तो इसके लिए आप फिर से क्या करेंगे मानस जी? एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फिर से एक स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा आपको। ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा। अब इसको भरते हैं। देखो जी, A के बाद क्या आता है? B, और B के बाद आता है C। लुक एट माई फिंगर हेयर। ऐसे भरेंगे। देखो इधर A के नीचे कैसे भरेंगे? B और C के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 and 5, मैं डायरेक्टली 10 नहीं लिखूंगा, और 3 and 2, और बीच में माइनस पहले से डाला हुआ है। फिर से देख लीजिए, ध्यान नहीं दे रहे हैं कुछ बच्चे। A के बाद B, B के बाद C, तो B और C में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे और ऐसे। फिर B के बाद आता है C, C के बाद आता है A, तो ऐसे करेंगे 3 इंटू -3, और फिर 1 इंटू 5। ओके, लुक एट माई फिंगर अगेन। B के बाद आता है C, C के बाद आता है A, तो C और A 3 इंटू -3 और 1 इंटू 5। C के बाद आता है A के बाद आता है B, तो 1 इंटू 2 यहाँ आएगा C के नीचे। ये देखिए 1 इंटू 2 और 2 इंटू -3, माइनस पहले से लगाया है। ठीक है, अब ये क्या बनेगा? A अपॉन 10 माइनस 6, B अपॉन -9 माइनस 5, C अपॉन 2 प्लस 6। मैं बहुत स्ट्रांगली एडवाइस करूँगा आप ये लाइन लिखिए, ये लिखिए। मैं बहुत बच्चों को जानता हूँ या जिनकी कॉपीज चेक की हैं वो डायरेक्टली ये लिखते हैं, उसमें से आधे बच्चों का गलत हो जाता है, और कुछ तो डायरेक्ट माइनस करके लिखते हैं सीधा ही A अपॉन 4। बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं आप। A अपॉन 4, B अपॉन -14 एंड C अपॉन 8। ऑलवेज हैंडल योर डियाज इन द सिंपलेस्ट रेशियो। ये हो गया, और यही नंबर्स आपके डियाज बनते हैं। तो डियाज क्या हो गए आपके? 2 - 7 4। ऑलवेज हैंडल योर डियाज इन द सिंपलेस्ट रेशियो। अब हम इसका आंसर निकालेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं या दोबारा देख के लिख सकते हैं। अब देखिए आंसर, आपकी लाइन कहाँ से पास कर रही है? वो पॉइंट मैंने पहले से ही आपके सामने लिख दिया था, ये रहा। ठीक है, और डियाज क्या निकाल के लाए हम इतनी मेहनत करके? 2 - 7 एंड 4। आई होप कि ये हमारी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है। आपको लगता तो नहीं है कुछ मिस्टेक हो गई है? क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, बस ये बहुत गड़बड़ मामला है। आप सुनिए, आप इसका कार्टेशियन लिखना चाहें कार्टेशियन लिखिए, वेक्टर लिखना चाहें वेक्टर लिखिए। देखिए वेक्टर इक्वेशन क्या होगी? R इज इक्वल टू R1 इससे बनेगा। वैसे तो मैं R1 यही लिख देता हूँ, अब की बार नहीं लिखा मैंने, है ना। और M इससे बनेगा। और अगर आपसे कार्टेशियन पूछा है, नीचे डियास 2 - 7 4, ऊपर पॉइंट +1 3 एंड लीजिए। कितना खूबसूरत हमने क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नंबर 14 भी सिमिलर स्टाइल से होगा। अब हमारा 15 16 17 18 19 20 हो गया, वो हम एपिसोड नंबर 13 में करेंगे, और उसके बाद हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस पेपर 3। तो आप मान के चलिए कि 2.5 एपिसोड्स में ये हुआ है, 2.5 एपिसोड्स में या वो वाला आपका प्रैक्टिस पेपर होगा।
तो अभी हमको मैक्सिमम 3 एपिसोड्स हमारे और लगेंगे। तो ये आप देख रहे हैं एपिसोड नंबर 12 में, तो 13, 14, 15 के अंदर हमारा 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश हो जाएगा। ये जल्दी इसलिए फिनिश हो रहा है क्योंकि प्लेन्स आपके डिलीट हो गए हैं। आई होप यू एंजॉयड द क्लास, यू आर लाइकिंग द क्लास, प्लीज डू कमेंट एंड लाइक। ओके, मिलते हैं अगले एपिसोड में। हैव ए नाइस डे।